मुझे तो ऐसा लगता है आधे से ज्यादा बाइकर तो बाइकर बने शोशेबाजी के लिए, कूल बनने के लिए। कैमरे हटा दो, आधे बाइकर गायब हो जाएंगे। यू बाय अ सुपर बाइक, यू बिकम अ सेलिब्रिटी। बड़ी बाइक और बड़ा ईगो तो अपने यहाँ है ही, एक्सक्लूसिव राइडर्स क्लब। सबसे पीछे हम चल रहे हैं, हम सीखना ही नहीं चाहते। इंसान की कीमत है, इंसान की जान की कीमत है, करेक्ट। इंसान के ख्वाब की कीमत है। They all had accidents that could have taken their life. Our voices are not random echoes in the universe. They land somewhere. Your bling bling is not the story, you are the story. अभी आपने इंडिया में भी बाइक चलाई है, बाहर भी कई कंट्रीज में बाइक चलाई है। राइडिंग कल्चर में क्या डिफरेंस आपको फील होता है? राइडिंग में क्या डिफरेंस आता है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। बेसिकली आई एम जस्ट आस्किंग कि हमारे यहाँ और डेवलप कंट्रीज़ में या इवन साउथ अमेरिका वगैरह आप चला, आइसलैंड चला, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस है? तो साउथ अमेरिका और इंडिया में ज़्यादा कंपेयर डिफरेंस है नहीं, ठीक है। अर्जेंटीना एंड चिले आर स्टिल अ बिट नॉलेजेबल, लोग फिर भी रूल्स फॉलो कर लेते हैं। चलो बोलिविया, पेरू। एंटिसिपेशन इज द किंग, स्किल कम्स वे लेटर। बट मैं आपको डेफिनेटली ये बता सकता हूँ कि नेदरलैंड में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के राइडिंग कल्चर में और इंडिया के राइडिंग कल्चर में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी बातें हैं। द बिगेस्ट डिफरेंस आई फाइंड इज दैट कि वहाँ का जो एक एवरेज राइडर है, एक एवरेज जो, वो अपनी बाइक के बारे में एक शायद बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से भी ज़्यादा जानता होगा इंडिया में। वाओ। उसे इतना तो आता है कि कौन सा सॉकेट में किस साइज का रेंच लगेगा, थिंग्स लाइक दैट, कौन से नट में किस साइज का सॉकेट लगेगा। उसे बाइक खोलने बंद करने में इतना डर नहीं लगता जितना हमारे यहाँ लगता है। वो तो आई थिंक वहाँ पे सिचुएशन भी ऐसी ना कि मैकेनिक्स आर नॉट अवेलेबल, इफ दे आर अवेलेबल दे आर वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, जो आप बात कह रहे हो ना, वो एक्चुअली मैनुअल लेबर की है कि हमारे यहाँ मैनुअल लेबर बहुत सस्ता है, इजीली अवेलेबल है। जनता इतनी है और बेरोजगारी इतनी है, ठीक है, पर वहाँ ऐसा है नहीं। मेरी डीलरशिप पे जो एक मैकेनिक का एवरेज है घंटे का रेट, वो 80 यूरो पर घंटा है। 80 यूरो पर घंटा। और अगर आपने बाइक एक बार आप ले गए डीलरशिप पे पास या गैराज में कहीं भी, 2 घंटे भी रखोगे तो 250 यूरो का चूना लग गया। 250 यूरो मैटर्स यार, एक आदमी की 10 दिन की ग्रोसरी है, ठीक है। तो इसीलिए लोग फिर अपने आप कुछ, और दूसरी क्या है कि उनका करिकुलम भी ऐसा है, लोग स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, DIY चीज़ है, तो एक कल्चर भी वो फॉस्टर होता है। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत ऐसे नहीं है कि चिरान वहाँ नहीं है, वहाँ भी हैं जिन्हें अपनी बाइक्स के बारे में नहीं है। तो मैंने एक एवरेज जनरलाइज कर रहा हूँ इस चीज़ को इस समय। हमारे यहाँ मुझे ये तो मैंने जितने दिनों में 2 हफ्तों में जो इंडिया में हूँ मैं, जैसे मैं जब भी निकल रहा हूँ तो चाहे कोई भी बाइक राइडर हो, मैं उसको हमेशा हाथ दिखाते हुए जाता हूँ। ये मेरी आदत है। वहाँ क्या आदत है? यस, ठीक है, वहाँ क्या आदत है कि आप ऐसे 2 उंगली नीचे करते हो, कीप द रबर साइड डाउन और कीप द बोथ द व्हील्स डाउन, दैट एसेंशियली व्हाट इट मींस। मैंने हाथ दिखाया, पट्टा ऐसे देखने लगा मुझे घूम करके, हाँ ये कौन है, ये कौन है भाई, ठीक है। वो कल्चर नहीं है इस तरीके का। हम बाइकर ब्रदरहुड चिल्लाते तो हैं, बट इट मीन्स अ लॉट मोर देन दैट। आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो? हमारे इतने सारे क्रिएटर्स हैं और इतनी बड़ी फॉलोइंग है, इतना बड़ा एक बेस है, ऑडियंस बेस है यार। कभी कुछ सोसाइटी के लिए भी कर लो। किसी ऑर्फनेज के बारे में दो कुछ बोल दो, कुत्तों के बारे में कुछ बोल दो, क्लाइमेट चेंज के बारे में ही कुछ बोल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करके बोलो, एटलीस्ट जो प्रॉब्लम है उसके बारे में तो बोल सकते हो, अवेयरनेस तो कर सकते हो। मोटरसाइकिलिंग इसी कल्चर से तो आई है ना। करेक्ट। आसमान थोड़ी टपकी है, इसी कल्चर में थी, इसी कल्चर में ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें भी हैं। तो और बड़ी बाइक और बड़ा ईगो तो अपने यहाँ है ही। एक्सक्लूसिव राइडर्स क्लब, आपकी बाइक एक मिनिमम सीसी की होनी चाहिए, तभी आप हमारे आप क्लब में मेंबरशिप पाओगे। बोलने का तो बहुत मन है मेरा, टेढ़ा यहाँ पर क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। तभी आप आ सकते हैं, वरना आप नहीं आ सकते हैं। ऐसा मुझे वहाँ नहीं दिखता है कोई। मुझे एक्सक्लूसिव क्लब हो तो जनता को पता है भाई ये क्लब एक एक्सक्लूसिविटी वाला क्लब है, ठीक है, एंड ऑल। पर उसमें भी अगर आप उनके किसी आदमी से आकर के बात करोगे ना, और आपके पास एक कम सीसी की बाइक है, तो आपको वो छोटा फील नहीं कराएंगे। मुझे तो नहीं हुआ है भाई, ठीक है। मैंने 1300 GS वाले बंदे से भी बात करी है जब मेरे पास GT हुआ करती थी, ठीक है। नेवर फेल्ट लाइक दैट। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस। इंसान की कीमत है,
इंसान की जान की कीमत है, करेक्ट। इंसान के ख्वाब की कीमत है। हमारे यहाँ नहीं है, गालिब बन गए, इंसान के ख्वाब की कीमत है। अच्छा लाएंगे, कहीं कहीं छापेंगे किसी ब्लॉग में। ये सब चीज़ें तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। लोगों के पास घरों में टूल्स हैं साहब। जब मैं पहली बार पहुंचा वहाँ पर, मैंने कहा है तुम्हारे पास लकड़ी काटने वाला आरा मशीन वाला, वो तुम्हारे पास चेनसॉ नहीं, उसको हम डच में डकोपेर साख बोलते हैं, सर्कुलर सॉ, ठीक है, सर्कल साख, सर्कुलर सॉस जो होते हैं जिनको आप लेकर के लकड़ी काटते हैं। अच्छा जी, ये भी रखते हैं लोग घर में। और अगर आपके पास टूल्स होंगे ना तो आप खुद ही कुछ ना कुछ करना चाहोगे। करेक्ट। ये भी चीज़ें हैं, वो एक कल्चर की बात है। आई थिंक हमारे यहाँ तो मुझे तो ऐसा लगता है आधे से ज़्यादा बाइकर तो बाइकर बने शोशेबाजी के लिए, कूल बनने के लिए। कैमरे हटा दो, आधे बाइकर गायब हो जाएंगे। सही बात है। हटा दो ये एक्शन गेम्स, आधे बाइकर चले जाएंगे। करेक्ट। तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट कल्चर है। और मुझे पर्सनली ग्रुप्स में राइड करना पसंद नहीं है, तो चाहे मैं यहाँ राइड करता हूँ ना मैं वहाँ राइड करता हूँ। होता वैसे उन ग्रुप्स में वहाँ भी ये भी है, भले ही चाहे सारे अलग अलग ब्रांड्स के बाइक्स लेकर के घूम रहे हो, एक जगह जाकर के जब वो मैकडोनल्ड्स का ब्रेक है, चाय सुट्टा ब्रेक होगा और कॉफ़ी सुट्टा ब्रेक होगा, तो वो ये कहेंगे तूने 1000 का एग्जॉस्ट लगवाया, मैंने 1200 का एग्जॉस्ट लगवाया, ठीक है, तूने ये पॉलिश करवाई, तूने ये रैप करवाया। वो होता वहाँ भी है, जस्ट दैट यू डोंट फील बिलिटल्ड अबाउट इट, एंड दैट्स अ गुड फीलिंग टू हैव। इंडिया में सुपर बाइक इज एन ओवरकिल। इट्स अ डेडली मशीन। इतनी पावर है और हमारी रोड्स हमें पता ही क्या है। मतलब दीज सुपर बाइक्स कैन ईजिली डू लाइक 250-300,000 सीसीज, और लोग लेते हैं शान के लिए कि मेरे पार्किंग में डुकाटी खड़ी है, मेरी पार्किंग में BMW खड़ी है, मतलब दिखाने के लिए। और एक मतलब ये मेरे को एक बहुत टाइम पर एक फेस्टिवल में गया था मैं, पुणे में होता था ISF, इंडियन सुपर बाइक फेस्टिवल। तो आई थिंक फर्स्ट हुआ था 2011 या 12 में। तो मेरे को आया था इनवाइट कि आप अपनी बाइक लेके आओ। मेरे पास FZ1 होती थी, मैं वहाँ पे गया। देन आई फेल्ट कि हो क्या रहा है। मतलब आई बॉट दैट मोटरसाइकिल बिकॉज आई वांटेड टू बाय इट। आई वांट टू राइड अ लीटर क्लास बाइक। हमारे पास 600 नहीं थे अवेलेबल उस टाइम पे। वहाँ पे मैंने देखा कि एक सिंपल सी फंडा है, यू बाय अ सुपर बाइक, यू बिकम अ सेलिब्रिटी। ऑल यू हैव टू डू इज स्पेंड 10 लाख रुपीज़। 10 लाख में डुकाटी मॉन्स्टर आती थी, बैंडिट आती थी, FZ1 आती थी, CB1000 सिमिलर या प्री ओन्ड R1 आ जाती थी। You buy that and you become a celebrity without doing anything. आपको मतलब बेसिकली पैसा चाहिए, दैट इज अ स्पोर्ट्स कार तो औकात नहीं है लोगों की। इंडिया में तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट सुपर बाइक एनीवन कैन बाय। आज भी आप देखो, आप ZX चैनल लेके चलो यहाँ पे, घूमो इधर से। अभी नीचे खड़ी निंजा 1000 खड़ी है, आई डोंट नो इफ यू सॉ। तो एक खड़ी हुई यहाँ पे निंजा 1000, एक और एक बूजा आती रहती है। तो यू बिकम अ सेलिब्रिटी। बिना हेलमेट के लोग घूमते हैं, चल रहे हैं। अजीब सी बात करूँ, एक थोड़ा कल्चरल से एसोसिएट होगी ये जा करके। हमारी इज्जत करो क्योंकि हम उम्र में बड़ा है। करेक्ट। You haven't done anything to earn that respect. Yes, yes. You want respect for granted, to be granted to you. Yeah. Now ये अजीब लगेगा सुनने में बहुत लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े लोगों की इज्जत मत करो, मगर बड़े लोग जब इज्जत डिमांड करते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, तो इसमें सर सॉरी, आपने कुछ नहीं उखाड़ा है उम्र बड़ा होकर के। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का प्रोसेस है ये। ठीक है, इज्जत इज मोर अर्न। तो वही वाले फैक्टर है, बस मैंने इसको मोटरसाइकिलिंग को कल्चर से एसोसिएट कर दिया है। राइडिंग गियर बहुत लोगों को लगता है इंडिया में कि मैंडेटरी नहीं है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले आई थिंक ब्रेक में मैंने आपको बोला कि लोग हेलमेट लेते हैं सो दैट दे कैन माउंट अ एक्शन कैमरा ऑन इट। स्ट्रैप लगाना नहीं जानते, डबल डी रिंग नहीं लगाना जानते, बहुत लोग मैंने देख लिया। तो आपका क्या प्रोग्रेशन रहा, आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने IBW के स्टेज पे देखे काफ़ी सारे लोग आए हु गॉट इंजरीज, एंड कुछ को कम लगी, कुछ को ज़्यादा लगी। एंड तो आपका क्या कहना है इसके बारे में अबाउट राइडिंग गियर? They all had accidents that could have taken their life, but it didn't. They only suffered with injuries. Right? This is what it does. एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मैं एक बार ऐसी बात कर रहा था दूर के रिश्ते में, तो ऐसी मैंने उनसे बात करी। तो वो बोले कि देखो मेरे पास बहुत सारे मोटरसाइकिल इंसिडेंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत आसान होता है एक कम टूटी हुई हड्डी को रिपेयर करना कंपेयर टू अ क्रश्ड बोन। बस उतना ही डिफरेंस है। ओके, वाओ।
ठीक है, तुम्हारी बोन में अगर रप्चर है, फ्रैक्चर है, थोड़ा बहुत टूटा है, मैं उसमें रॉड डाल करके स्क्रू करके ठीक कर दूंगा उसको, वो एक टाइम पे जाकर के जिंदगी में ठीक हो जाएगी। हड्डी है बाहर खत्म हो गई है तो क्या ठीक करूंगा मैं, और वो तुम्हारे लिए बिगर प्रॉब्लम है लाइफ में। सो इट्स जस्ट दैट। देखिए ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं भी 2 किलोमीटर चला करके बाइक आया हूँ अभी, मैं भी इसी चड्डी टी शर्ट में आया हूँ, ठीक है, बट देन आई एम नॉट राइडिंग बियॉन्ड 30-40 का स्पीड, ठीक है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल, हम सब चलाते हैं इनका टी शर्ट्स में और बाइक्स में बाइक, पर हम 700 किलोमीटर 1000 किलोमीटर नहीं जा रहे हैं बिना गियर के, ठीक है। जहाँ लगता है कि लंबी राइड होने वाली है, 30-40 किलोमीटर हो गए, तो तुरंत आर्मर वाली जीन्स और जैकेट ऑन हो जाती है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर यू राइड यू आर मल्टीप्लाइंग द चांसेस ऑफ एनी एक्सीडेंट। एग्जैक्टली। दूसरा, हमारे यहाँ ज़्यादा फोकस होता है कि भाई कौन सी बेस्ट बाइक मैं इतने बजट में ले लूँ। अगर तुमने अगर लोगों ने 5 लाख की बाइक डिसाइड करी है, तो भाई 5 लाख में से 3.5 लाख की ही बाइक लो। 5 का बजट है अगर, तो 3.5 में से थोड़ा बजट फिर उसमें अपने सेफ्टी गियर के लिए निकालो, बाकी अपनी बाइक के मॉडिफिकेशन और सेटअप के लिए रखो, ठीक है। एक पॉइंट पे आकर के बाइक मैटर करती है, पर बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल के लिए, इनको सिटी में कम्यूट करना है, ऑफिस लेकर के जाना है, वीकेंड राइड जानी है, चाय पकौड़ा ब्रेकफास्ट राइड करनी है, उनके लिए नहीं है इतना इम्पोर्टेंट। वही सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को सही तरीके से कहा जाना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के। जान बचाता है यार, जान है तो जान है। तो मैं तो बोलता हूँ कि 20% रखो राइडिंग गियर के लिए, 10-20% रखो ट्रेनिंग के लिए। हाँ, ये भी सही, क्योंकि जब आपने बेटर ट्रेनिंग ली होगी शायद से आप गिरोगे ही नहीं, ठीक है। राइडिंग गियर है फॉर द होप इज अ स्ट्रैटेजी एट टाइम्स, हाँ, मतलब, और गिर का तो कुछ तो बचा लेगा। बाकी ट्रेनिंग पे मुझे लगता है कि सबसे पीछे हम चल रहे हैं, हम सीखना ही नहीं चाहते। हमारा पहला थॉट है कि भाई मेरे को मत सिखा, हाँ, वो जानो ना ज्ञान बहादुर वो सब चीजें, तो आदमी बोलता है मेरे को मत सिखा, मेरे को सब आता है, सबका, तू सिखाएगा मुझे। हाँ, वही बात है। मेरे को 1-2 बार ऐसे कोई कमेंट आए भी थे गंदे, मैंने बोला भाई ये तो दीज पीपल आर बियॉन्ड डिस्कशन। नहीं, इस IBW की ट्रिप के बाद से मैं बहुत सेंटर्ड होके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक मैं फालतू कमेंट्स में एंगेज नहीं करूंगा, मैं खोलूंगा ही नहीं कमेंट्स। वो पहले 24 घंटे में जो तुमको जबरदस्ती रिप्लाई करने को बोलता है ना इंस्टाग्राम रीच के लिए, बस वही करूंगा मैं। स्माइली बना करके एक आध वर्ड लिख करके कट लूंगा मैं ज़्यादा टाइम अब अपने कंटेंट को दूंगा तमीज़ की बात करने में, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। अपना ही खून जलता है मालिक। ठीक है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो उसी से हम आते हैं अपने एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पे, एंड ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ आवर बाइकिंग किट। वो ये है कि आप जो यंग बडिंग मोटो व्लॉगर्स हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करोगे, उनको क्या मैसेज दे के जाना चाहोगे? आई थिंक नॉट जस्ट यंग बडिंग, जो कंटेम्प्रेरी मोटो व्लॉगर्स हैं उनसे भी बात करी जानी चाहिए। देखिए, आई एम nobody to tell anybody what kind of content they should be making. मैं सिर्फ उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि एक बार ये सोच लो कि जब तुम्हारा बच्चा वो कंटेंट देखेगा, हाउ डू यू वांट योर किड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंटेंट यू आर क्रिएटिंग? Because there will come a day when your kid will come to you, look dead straight into your eye and ask the question, Dad, Mom, why did you do it? And what did you do about it? And no amount of money, success, followers, bling bling, shoshabazi will be able to satisfactorily answer that kid. And I am sure कि हमारे कंटेम्प्रेरी मोटो व्लॉगर जो तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, वो अपने बच्चों को वो नहीं सिखा रहे हैं जो वो बना रहे हैं। एंड दैट्स व्हेन आई ऑलवेज से दिस, आप मेरे कंटेंट में भी देख लोगे, हर जगह मैं इंस्टाग्राम पे या कहीं ना कहीं मैं ये बोलता रहता हूँ कि our voices are not random echoes in the universe. They land somewhere. Yes. And they land on the most gullible and vulnerable of minds, like that बच्चे वाला example, 16 साल का बच्चा बाप की ज़मीन बिकवा रहा है। तो यही वाली बात है। And the last thing I want to say to a new aspiring traveler, moto vlogger, whoever, like, dream, work for it. It's not going to be easy, but it's going to be worth it. And more than that, keep the right company. जब तक आप सही लोगों की बात नहीं सुनोगे ना, आपको पता ही नहीं लगेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है चीज़ों की। क्योंकि अगर लोगों को यही देखना है कि लद्दाख में बाइक बहते बहते बची, तो भाई बहुत क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्रिंज कंटेंट ना बना के भी सक्सेस अचीव करी है। They have been sarcastic, they have been politically twisted a little bit. उनके sarcasm, सोसाइटी, कल्चर, ठीक है, गड्ढेबाजी हर जगह पे आते हैं।
It is possible to anybody who is the aspirer and has the money, because truth be told, shit is costly. uh, and for them, I want to say it's not about how flashy a gear you wear and how big a bike you ride and how many records you break. Your bling bling is not the story, you are the story. तो बस यही है कहने का कि मैं तो बस भैया भाई यही कहना चाहता हूँ कि अगर 10 साल बाद मेरा बच्चा मेरी आंख में आंख डाल के बोलेगा ना कि पापा आपने क्या किया, बेटा मैंने ये किया, मैं तेरे लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ जितना मैं कर सकता था। यही है बस मेरा। और उसमें अगर जनता के 16 साल बच्चे को फायदा हो रहा है तो भाई अच्छी बात है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। awesome, awesome. इसी के साथ मुशायरा खत्म होता है। इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। धन्यवाद। और जिस पे चिपक गया, हाँ कहाँ गया होगा ये माइक? रीटेक कर ले इसका। Thank you for coming on this podcast and it was great to have you on this first episode of Biking Kit Kit. आपसे बात करके बहुत मजा आया हमको, और हमने बहुत सारी लंबी बातें कर ली, बहुत छोड़ ली हमने, बहुत छोड़ ली हमने इधर उधर की, and it was great having you here.